जय हिंद सभी को। मेरा नाम है मनोज चावड़ा और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, एसएससी जीडी 2025 का मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। पिछला जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें कई सारे नौजवानों ने कमेंट किया था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ बताइए। तो आज हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं उसको हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्शन कार्ड सभी साथ में रखना है। वहाँ किसी की भी जरूरत पड़ सकती है जिसका नाम सही हो वो। उसके बाद आता है 2 नंबर पे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वैसे उसको कहने की जरूरत नहीं कि आप साथ में ले जाइए, सब ले ही जाएंगे, परंतु उसके साथ 4 फोटो भी ले जाइए। वैसे 4 तो कम हो गए, वो 4 ही मांगे, पर आप तकरीबन 8-10 साथ में ही रखिए। तीसरे नंबर पर आएगा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में खास करके ओबीसी वालों को काफी दिक्कत होती है क्योंकि उनको इंग्लिश में और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो उनके लिए नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट बनाना होगा और राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिस में वो आराम से निकल जा सकता है। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एससी और एसटी के लिए जो सर्टिफिकेट निकलता है वो भी किसी जिले के या तहसील के ऑफिस में निकल जाता है। फर्क बस उतना होना चाहिए कि कोई भी आप सर्टिफिकेट बना रहे हो उसमें आपकी जाति का आर्टिकल लिखना होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल मायने रखता है। स्टेट का जो सिस्टम होता है अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है। सेंट्रल में आपकी कास्ट कौन से संवैधानिक पद पे दिख रही है वो आपके कास्ट के सर्टिफिकेट के ऊपर आधार होता है, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट में इतना होता है। उसके बाद हम देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट। वैसे वहाँ इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु फिर भी आप इनकम सर्टिफिकेट अपने साथ रखिए और इंग्लिश में रखिए, क्योंकि वहाँ कभी भी जरूर पड़ सकती है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऑनलाइन अपलोड किया होगा। हमारा 5वां नंबर का टॉपिक होने वाला है और एक बहुत ही खास टॉपिक है, 10वीं की मार्कशीट। जी हाँ, 10वीं की मार्कशीट ले जाना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल ले जाना जरूर है और साथ में उसकी जेरोक्स 2-3 साथ में रखना जरूरी है। उसी के साथ कई सारे नौजवानों ने 12वीं और ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड की होती है, तो वो भी अपने साथ ले जाइए। घर पे भूलिए मत, क्योंकि जिस फॉर्म में आप एप्लीकेशन ले जा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं वो लिखा होगा कि आपने ये डाला है ऑनलाइन, इसलिए आपको वो ले जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है लिविंग सर्टिफिकेट। उसमें आपका पूरा बायोडाटा होगा, इसलिए वो ले जाना बहुत जरूरी है। उसमें आप वो शायद जमा भी कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे पर जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो वो चीज़ आपको जमा हो सकती है। हमारा अगला डॉक्यूमेंट रहने वाला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी सर्टिफिकेट है। इसके आधार पर ही वो लोग पता लगाएंगे कि आप कहाँ रहते हैं। जैसे कि मैं कच्छ जिले का हूँ और मुझे वहाँ का डोमिसाइल निकलना हो तो मेरा रहठाण कच्छ का निकलेगा, जिसके आधार पर मेरिट भी बनता है। जैसे मैं बॉर्डर एरिया का हूँ तो बॉर्डर एरिया का अलग मेरिट बनता है, तो डोमिसाइल काफी जरूरी है, वो भी इंग्लिश में चाहिए आपको। उसके बाद आता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। कई सारी जगहों पर इसकी जरूरत पड़ती है, वैसे हमने भी दिया था, इसलिए आपको भी जरूरत पड़ सकती है। और सब्सक्राइब जरूर करें।